लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में देश भर के पीठासीन अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। खास बात रही कि इस बैठक में दल बदल विरोधी कानून को और मजबूत करने पर अहम चर्चा हुई है। इसके अलावा असंसदीय शब्दों पर उठे विवाद के बाद भी इस बैठक में अहम चर्चा हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद परिसर में देश भर के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात की। स्पीकर ओम बिरला ने देश भर के पीठासीन अधिकारी, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन और सीपीए भारत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही देश में विधायी निकायों के कामकाज से संबंधित मुद्दों जैसे दल बदल विरोधी कानून, विधायिकाओं में व्यवधान, विधायी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी और विधायिकाओं में नियमों और प्रक्रियाओं में एक रूपता पर विस्तार से चर्चा की है। पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों ने सभी दलों से माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न नहीं करने के लिए आग्रह किया है। विधानमंडलों की घटती बैठकों पर भी चिंता जताई गई है। ये सम्मेलन हेलीपैक्स के अंदर 20 तारीख से शुरू होगा। 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये सम्मेलन चलेगा, जिसके अंदर सीपीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी। 23 तारीख को इसका औपचारिक सम्मेलन होगा और 24-25 को 2 दिन जनरल सम्मेलन में चर्चा होगी। इसमें कुछ 8 विषयों को लेकर अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जिन पर विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के स्पीकर भी भाग लेंगे और देश के अलावा अन्य देशों के राज्य के विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, जिसको भी वहाँ विधानसभा बोलते हैं या जो भी नाम से बोलते हैं, उनके राज्यों के पीठासीन अधिकारी उस चर्चा संवाद में भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों की बैठक में कनाडा में जो सम्मेलन होने जा रहा है उस पर भी चर्चा की गई है। ये राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में आयोजित होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इसमें विशेष रूप से पर्यावरण और जलवायु को लेकर संसद की भूमिका और लोकतंत्र में युवाओं और महिलाओं की भूमिका जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। स्पीकर ओम बिरला ने आगे कहा कि पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक में दल बदल कानून को लेकर विशेष चर्चा हुई है। इसको लेकर जो कमेटी बनी थी उसने राय जाहिर की है और अभी इस पर और कानूनी राय लेने की जरूरत पर जोर दिया है। स्पीकर ने कहा कि अगली बैठक में इस पर कोई फैसला हो सकता है। ये सम्मेलन हेलीपैक्स के अंदर 20 तारीख से शुरू होगा। 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये सम्मेलन चलेगा, जिसके अंदर सीपीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी। 23 तारीख को इसका औपचारिक सम्मेलन होगा और 24-25 को 2 दिन जनरल सम्मेलन में चर्चा होगी। इसमें कुछ 8 विषयों को लेकर अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जिन पर विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के स्पीकर भी भाग लेंगे। इसके अलावा आज बैठक में कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा में राज्यपाल और संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष कोई व्यवधान न डाले, इसको लेकर भी सहमति बनी है। बैठक में असंसदीय शब्दों को लेकर उठे विवाद पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। इस बैठक के अंदर कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें विशेष रूप से सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह किया गया कि सभी दल अपने अपने राज्यों के अंदर और देश के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय व्यवधान न करें। ये हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ऐसा सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से निर्णय लिया है। लोकसभा अध्यक्ष की अगुवाई में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 20 से 26 अगस्त 2022 तक हेलीफैक्स कनाडा में आगामी 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में हिस्सा लेगा। लोकसभा अध्यक्ष सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये सम्मेलन सतत विकास, नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग, महिलाओं से संबंधित मुद्दों
युवा और जलवायु परिवर्तन आदि को प्राप्त करने में संसद की भूमिका जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेगा। भारत की संसद और सभी राज्य विधानमंडल जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं, हैलीफैक्स कनाडा में आयोजित होने वाले सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जाहिर है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शिरकत करनी है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीठासीन अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर अहम बिंदुओं पर चर्चा की है। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।